जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कि कैसे हम माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। इनकी संपूर्ण पूजा विधि, रंग, फूल, भोग और मंत्र क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे नवरात्र के दूसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुराद पूरी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज़ का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वे अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की भी वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ से परेशानी ही परेशानी नजर आ रही हो, तो माँ का ये स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन देवी भक्त को हरे रंग के कपड़े पहनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नवरात्र के दूसरे दिन की पूजा करने से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी ले लें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद आप माँ को अड़हुल का फूल या कमल का पुष्प अर्पित करें या इसकी माला भेंट करें। तत्पश्चात माँ को अक्षत रोली लगाएं और माता रानी को शक्कर का भोग अर्पित करें। इससे माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। या आप माता को पिस्ते से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप आप कम से कम 108 बार जरूर करें। इसके बाद आप माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और माँ से अपनी मनोकामना जरूर कहें। दोस्तों, इस दिन किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करना बहुत ही शुभ होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव या श्रद्धा पूर्वक माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मन प्रसन्न रहता है और किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। हर संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के जीवन का वो समय थी
जब वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रहीं। टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत ही कमजोर हो गईं। इस तपस्या को देखकर सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाला अचूक उपाय, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है। इसके बाद आप इस कटोरी को किसी बर्तन से ढककर अपने पूजा घर में माता रानी के सामने रखकर अपनी मनोकामना को बोलकर रात भर वहीं रखा रहने दें और फिर अगले दिन सुबह आप ये शक्कर मिला हुआ आटा किसी पेड़ के नीचे डाल आएं जहाँ पर चींटियाँ हों। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन होगा। साथ ही जो भी दुख और परेशानियां आपके जीवन में चल रही होंगी तो उससे छुटकारा मिलेगा और आपके मन की हर कामना भी पूरी होगी। तो दोस्तों, इस विधि से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कई सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य की उम्र भी लंबी होती है। और अगर आपकी कुंडली में बुरे ग्रह स्थिति हैं तो उनकी स्थिति भी सुधर जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं और अंत में मनुष्य सारे सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।